ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी गीता प्रेमियों को मेरा कोटिशः नमन। पिछले सत्र में मैंने बताया था कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि मैंने इस आत्मा का कभी भी विनाश नहीं है, न ये जन्म लेता है न मरता है, ये हमेशा शाश्वत है। इस तरह से मैंने परमात्मा का जो ये अंश है वो सेम परमात्मा की ही तरह से है, इसमें कोई भेदभाव और परिवर्तन नहीं है। इसको न तो शस्त्र छेदन कर सकता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न इसको अग्नि जला सकता है, न इसको जल जो है गीला कर सकता है, और न वायु इसका शोषण कर सकती है। आगे भी भगवान कहते हैं कि अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। ये अछेद्य है, इसका कोई छेदन नहीं कर सकता। अदाह्य है, इसको कोई जला नहीं सकता। अयम अक्लेद्यो, इसको कोई गीला नहीं कर सकता, और इसको मारुत जो है शोषित नहीं कर सकती, पहले आपने देख लिया। नित्य है, अर्थात नित्य जो है, नित्य का भाव ये हुआ कि ये हमेशा विराजमान रहने वाला है। नित्य का भाव ये है कि जिस वस्तु का कभी भी किसी भी काल में विनाश न हो, जो हमेशा शाश्वत रहे, उसका नाम है नित्य। इसलिए आचार्य शंकर ने भी कहा कि नित्य और अनित्य वस्तु का पहला विवेचन उन्होंने किया कि मनुष्य को पहले नित्य और अनित्य वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। नित्य वस्तु क्या है, वही भगवान समझा रहे हैं इस माध्यम से कि नित्य वो वस्तु है जिसका जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा, कभी भी जिसका विनाश नहीं हो। वो क्या है? आत्मा। परमात्मा का ये अंश है, न परमात्मा का कभी विनाश होता है न इस आत्मा का विनाश होता है। ये दोनों हमेशा रहने वाले हैं। तो नित्य है। और अनित्य वस्तु भी आपको बता दूं, अनित्य का मतलब है कि जो भी हम देखते हैं ये सारी वस्तुएं नाशवान हैं, नष्ट होने वाली हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे भी जितनी भी आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ भी आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें नाशवान हैं। ये प्रकृति की सारी छटाएं जो देखते हैं, मकान है या सारी चीज़ जो आप बनाते हैं, नई नई बिल्डिंगें, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब नष्ट होने वाली है। यहाँ तक कि हमारी शरीर भी जो आप देख रहे हैं, ये भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। इसलिए जितनी भी वस्तुएं हैं जो हम देखते हैं इस आँखों से, इन आँखों से, उसको हम क्या बोलते हैं? अनित्य वस्तु। तो हमारी आत्मा क्या है? नित्य वस्तु है, अनित्य नहीं है। और सर्वगतः माने सब जगह विराजमान है, सर्वत्र है। इसमें कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ये विराजमान नहीं, सब जगह मौजूद है। अस्थाणु, अस्थाई माने अचल है एक प्रकार से, और सनातन है, अर्थात जिसका कोई आदि अंत न हो। चिरातन, पुरातन, सनातन माने जिसका आदि और अंत किसी चीज का पता नहीं, उसको बोलते हैं सनातन। तो इस आत्मा के बारे में भगवान बोले कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो दिव्य आत्मा है, ये इतनी अमूल्य वस्तु है, जिसके बारे में तुम्हारे जैसे जब विद्वान नहीं समझ पा रहे हैं, तो औरों को क्या बोलूं। ये हम सब संसार के लिए
ये उपदेश के रूप में बता रहा हूँ ताकि सब लोग समझने का प्रयत्न करें। आगे भी भगवान बोलते हैं कि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, कि ये अव्यक्त है अर्थात इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वाणी से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अचिंत्य है, कोई सोचे कि इसके बारे में मैंने चिंतन कर लिया समझ लिया, ऐसी बात नहीं, बहुत कठिन है चिंतन करना। अविकार्यो, ये अविकारी है ऐसा कहा जाता है। तस्मादेवं विदित्वैनं, इसलिए इसको जानकर हे अर्जुन नानुशोचितुमर्हसि, तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम जो ये माया के जाल में फंस गए हो कि ये पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, इनको मैं कैसे मारूं, क्या करूं, ये तो सब नाशवान है, सब नष्ट होने वाले हैं, इस शरीर का सबका नाश होना है, लेकिन जो उनके अंदर दिव्य आत्मा है उसका कभी विनाश नहीं है। इसलिए ऐसा सोचकर भी तुम्हें हे अर्जुन कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा।